प्रोटॉन या जिसको पॉजिटिव रेज कहा जाता है, और प्राइमरीली या बुनियादी तौर पर सबसे पहले इसको कैनल रेज का नाम भी दिया गया। पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन की डिस्कवरी के हवाले से गोल्डस्टाइन या योगान गोल्डस्टाइन का नाम सबसे अहम होता है। 1886 में जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और फिर इसी तरह से दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के ऊपर काम जारी था, इसी दौरान ये क्रेडिट योगान गोल्डस्टाइन को किया। इन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन डिस्कवर किया। पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी के लिए इन्होंने विलियम क्रूक का वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ जो मेटालिक प्लेट्स लिए गए थे, इसमें कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो कैथोड इस्तेमाल किया गया था परफोरेटेड थे, यानी इसमें परफोरेशन थी या सुराख था। इसी तरह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी गैस की प्रेशर बहुत लो रखी गई ताकि यहाँ पे कैथोड रेज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रेवल कर सके, और वोल्टेज बहुत ज्यादा था ताकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। ये देखा गया कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे कैथोड रेज में एनोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पे ग्लोस प्रोड्यूस हुए, बिल्कुल इसी तरह से कैथोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पे भी कुछ ग्लोस प्रोड्यूस हुए। इन ग्लोस की वजह गोल्डस्टाइन ने ये कहा कि वो रेज जो कि एनोड से या जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से इमिट हुए होंगे, वो रेज इन ग्लोस या इन फ्लोरेसेंस की वजह होंगे जो कि यहां से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहे होंगे। दैट कुड हैव कॉज्ड दिस फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस उसकी वजह से, ये चमक उस रेज की वजह से पैदा हो, जिसको बाद में पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन का नाम दिया। लेट अस अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन किस तरह से प्रोड्यूस होती है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस बहुत लो प्रेशर पे रखा गया है, जब डिस्चार्ज ट्यूब में लगे बैटरी को ऑन किया जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस रेजिडुअल या इसमें पाए जाने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स में से गुजरता है तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं। उस टकराने के नतीजे में यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इमिट हो जाता है। इस इमिशन के नतीजे में उन एटम्स का जो पॉजिटिवली पार्ट न्यूक्लियस है और नेगेटिवली पार्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते। इस अमल को हम आयनाइजेशन का नाम देते हैं। आयनाइजेशन के नतीजे में पैदा होने वाले पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन ये कैथोड की डायरेक्शन में मूव करके कैथोड के परफोरेटेड पार्ट से गुजर के डिस्चार्ज ट्यूब से लग के ग्लोस या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किए होंगे। तो जो ग्लोस या फ्लोरेसेंस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड के पीछे प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह वो पॉजिटिव रेज है जो कि कैथोड रेज के आयनाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होती है। इन रेज को या इन पार्टिकल्स को सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने आइडेंटिफाई किया एज अ प्रोटॉन। इसको कैनल रेज भी कहा गया क्योंकि इन परफोरेशन को कैनल भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो योगान गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट अपने सर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिस तरह से कैथोड रेज के हवाले से हमने कहा था कि कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और जब भी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा जाए उसके पीछे उसका जो इमेज है या शेडो है वो फॉर्म होती है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से इनको पास किया जाए जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है, तो पॉजिटिव रेज नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड होती है, जिसका मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन
की जो मास होती है 1.007276 AMU, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 भी माना जा सकता है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU इसकी मास है। फिर अगर हम इसकी मास को ग्राम में डिस्कस करना चाहें तो 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम इसका मास किलोग्राम में, और इसके ऊपर चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, 1.602 × 10⁻19 कूलम इसके ऊपर ये जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इसकी वैल्यू है, इसका मास 1.67 और 26 इसकी वैल्यू है 10⁻27। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आपके पास सबसे ज्यादा वैल्यू हाइड्रोजन के प्रोटॉन की, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रोटॉन की जो मास होती है वो मास सबसे कम होती है, और वह जो इसके ऊपर जो चार्ज होगी तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा आ जाएगी। फिर इसी तरह से जब हम हीलियम और फिर लिथियम और द रेस्ट ऑफ एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन की तादाद या प्रोटॉन का मास बढ़ जाता है, तो उनके केसेस में चार्ज टू मास की जो रेशो होती है वो कम होती जाएगी।